नमस्ते। मैं हूं आपका डॉक्टर राघवेंद्र और आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। आज मैं आपको अपने क्लिनिक के एक विशेष केस के बारे में बताऊंगा। ये कहानी है पटना के कंकड़बाग निवासी श्री अजय सिन्हा बदला हुआ नाम की, जो कुछ समय पहले मेरे पास एक ऐसी समस्या लेकर आए थे जिसे अक्सर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मरीज का आगमन और शुरुआती लक्षण। जब अजय जी पहली बार मेरे पास आए तो वे काफी परेशान थे। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से उनके मुंह के कोने फट रहे हैं और उनमें काफी दर्द होता है। मैंने जो देखा, लक्षण: एंगुलर स्टोमेटाइटिस। उनके होठों के दोनों किनारे कटे हुए थे और उनमें लाली थी। होठों का फटना। चिलोसिस। उनके होठ बहुत ज्यादा सूखे और पपड़ीदार थे। जीभ का रंग। जब मैंने उनकी जीभ की जांच की तो वो सामान्य से अधिक लाल यानी मजंटा टंग और सूजी हुई दिखाई दे रही थी। आंखों में जलन। उन्होंने शिकायत की कि उनकी आंखों में हमेशा जलन रहती है और वे रोशनी के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। जांच और निदान यानी इन्वेस्टिगेशन। अजय जी को लगा था कि ये शायद गर्मी की वजह से है, लेकिन डॉक्टर के तौर पर मुझे विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी का संदेह था। इसकी पुष्टि के लिए हमने कुछ कदम उठाए। शारीरिक परीक्षण। उनकी त्वचा पर कुछ जगह लाल चकत्ते यानी सिब्रोइक डर्मेटाइटिस भी दिखे। रक्त परीक्षण। हमने उनके एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज गतिविधि की जांच करवाई, जो विटामिन B2 के स्तर को मापने का सबसे सटीक तरीका है। पुष्टि। टेस्ट के नतीजों ने साफ कर दिया कि अजय जी के शरीर में राइबोफ्लेविन की भारी कमी थी। विटामिन B2 की कमी के अन्य लक्षण और गंभीर प्रभाव। अगर इस कमी को समय पर ना रोका जाए तो यह और भी गंभीर हो सकती है। त्वचा रोग। नाक के पास और कानों के पीछे की त्वचा का छिलना। खून की कमी यानी अनीमिया। विटामिन B2 शरीर में आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती है, जिससे थकान और कमजोरी बनी रहती है। गंभीर प्रभाव। लंबे समय तक कमी रहने से आंखों में मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट का खतरा बढ़ जाता है और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में खराबी आ सकती है। ये कमी क्यों होती है? कॉजेज। अजय जी के मामले में उनके खान पान की गलत आदतें मुख्य कारण थीं। अन्य कारण ये हो सकते हैं: असंतुलित आहार, दूध, अंडे और हरी सब्जियों का सेवन ना करना। अत्यधिक शराब का सेवन। शराब शरीर में विटामिन के अवशोषण को रोकती है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि सीलिएक डिजीज, यहाँ शरीर पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता। दवाइयों का प्रभाव। कुछ खास दवाइयों के लंबे समय तक सेवन से भी ये कमी हो सकती है। उपचार और रिकवरी ट्रीटमेंट। अजय जी का इलाज बहुत सरल लेकिन प्रभावी था। सप्लीमेंट्स। मैंने उन्हें रोजाना 10 से 20 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की गोलियां दी। आहार में बदलाव। उन्हें अपनी डाइट में दूध, पनीर, दही, अंडे और पालक शामिल करने की सलाह दी। जीवन शैली। उन्हें धूप में निकलते समय चश्मा पहनने को कहा ताकि आंखों की संवेदनशीलता कम हो सके। परिणाम: मात्र 15 दिनों के भीतर उनके होठों के घाव भरने लगे और 1 महीने बाद वे पूरी तरह स्वस्थ थे। बचाव और सावधानियां प्रिवेंशन। विटामिन B2 की कमी से बचने के लिए ये बातें याद रखें। विविध आहार। अपने खाने में रंगीन सब्जियां और अनाज शामिल करें। दूध को रोशनी से बचाएं। विटामिन B2 प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यदि दूध को सीधे धूप या तेज रोशनी में रखा जाए तो ये नष्ट हो सकता है। खाना पकाने का तरीका। सब्जियों को बहुत अधिक पानी में उबालकर उस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि विटामिन पानी में घुलकर निकल जाता है। निष्कर्ष: विटामिन B2 हमारे शरीर की ऊर्जा और कोशिकाओं के विकास के लिए ईंधन की तरह है। क्या मुंह के कोने फटना हमेशा विटामिन B2 की कमी ही होता है? मुंह के कोनों का फटना सबसे आम लक्षण है, लेकिन यह विटामिन B12, आयरन या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। यदि यह समस्या घरेलू उपचारों से ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर है। विटामिन B2 की कमी को प्राकृतिक रूप से कैसे पूरा करें? आप अपने आहार में ये चीजें शामिल करके इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, दही और पनीर इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं। अंडे और मीट। अंडे की जर्दी और कलेजी यानी ऑर्गन मीट में ये प्रचुर मात्रा में होता है। सब्जियां, पालक, ब्रोकली और मशरूम। अनाज, बादाम और सूरजमुखी के बीज। क्या विटामिन B2 की कमी से आंखों पर असर पड़ता है? हाँ, इसकी कमी से आंखों में खुजली, जलन, पानी आना और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता यानी फोटोफोबिया हो सकती है। लंबे समय तक कमी रहने पर मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ जाता है। क्या सिर्फ शाकाहारी लोगों में ही इसकी कमी होती है? नहीं, लेकिन शाकाहारियों में इसका रिस्क थोड़ा अधिक हो सकता है यदि वे दूध या डेयरी उत्पादों का सेवन कम करते हैं। हालांकि आजकल कई अनाजों में इसे अलग से मिलाया जाता है, फोर्टिफाइड, जिससे कमी की संभावना कम हो जाती है।
क्या विटामिन B2 सप्लीमेंट के कोई दुष्प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट्स? विटामिन B2 आमतौर पर बहुत सुरक्षित है क्योंकि ये जल घुलनशील है यानी वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए अतिरिक्त मात्रा पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है। सप्लीमेंट लेने पर अक्सर पेशाब का रंग गहरा पीला यानी ब्राइट येलो हो जाता है, जो कि पूरी तरह सामान्य है और घबराने की बात नहीं है। खाना पकाते समय विटामिन B2 कैसे सुरक्षित रखें? विटामिन B2 गर्मी में तो स्थिर रहता है, लेकिन रोशनी यानी लाइट से नष्ट हो जाता है, इसलिए ये बातें ध्यान में रहे। दूध को पारदर्शी ग्लास की बोतलों के बजाय अपारदर्शी डिब्बों में रखें। सब्जियों को बहुत अधिक पानी में उबालकर उस पानी को फेंकें नहीं, क्योंकि विटामिन पानी में घुलकर निकल जाता है। अजय जी की तरह यदि आपको भी मुंह में छाले या होठ के किनारे फटने की समस्या बार बार होती है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। क्या आप अपनी डाइट का चार्ट बनवाना चाहते हैं? मुझे कमेंट में बताएं या क्लिनिक पर संपर्क करें। स्वस्थ रहें, पटना। यदि आपको ऐसी समस्या है तो कमेंट करें। लिंक में खाने पीने के बारे में सलाह दी गई है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने